ओम नारायण हरि। भगवान गोप नंदन जी की असीम अनुकंपा से आज हम कार्तिक मास के छठे दिवस पर कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण करने के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कल अष्टम अध्याय तक कथा हुई थी। कल की कथा में हमने देखा कि जलंधर का जन्म वृंदा के साथ जो कालनेमी की पुत्री थी और जलंधर जो कि सागर ने जिसको अपना पुत्र कहा, उन दोनों का विवाह हुआ और अपनी पत्नी वृंदा के कारण जलंधर शक्तिशाली हुआ। उसे धर्मात्मा राजा भी कहा गया। उसकी नगरी में कोई दीन दुखी रोगी नहीं थे और स्वयं विष्णु और लक्ष्मी जी, क्योंकि सागर का पुत्र होने के कारण और सागर की पुत्री लक्ष्मी होने के कारण दोनों भाई बहन हुए और वो विष्णु जी और लक्ष्मी जी उनके नगर में ही निवास करने लगे। नारद जी वहाँ पहुँचते हैं, पार्वती जी के रूप का व्याख्यान करते हैं, जिससे ये काम मोहित हो जाता है और कैलाश पे पार्वती को प्राप्त करने के लिए ये राक्षसों सहित चढ़ाई कर देता है। काफ़ी भयंकर युद्ध होता है और वहाँ पे गंधर्व मोहिनी विद्या से शंकर जी को मोहित करके उनके हाथों से शस्त्र को छुड़ा करके वो जो है पार्वती के सम्मुख शंकर का रूप बना करके जाता है। लेकिन पार्वती के सौंदर्य को देख करके वो संयम नहीं रख पाता, जड़वत हो जाता है। पार्वती जी तुरंत उन्हें पहचान लेती है। बाद में पार्वती जी विष्णु भगवान का स्मरण कर उनका चिंतन आह्वान करती है और विष्णु भगवान जी ने कहा कि जिस प्रकार वह रूप बदल करके तुम्हारे सम्मुख आया था, उसी प्रकार मैं उसकी पत्नी के पास जाऊंगा और उससे छल करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारे साथ छल करने के लिए आया था। आज के 9वें अध्याय में हम विभिन्न प्रसंगों को लेते हुए बहुत ही सुंदर शालिग्राम की उत्पत्ति, तुलसी की उत्पत्ति, आंवले की उत्पत्ति और जलंधर वध तक की कथा का श्रवण करेंगे। अतः आप सावधान होकर के सुने। अथ 9मो अध्यायः। नारद उवाच अथ वृंदा तु सा देवी स्वप्नमध्ये ददर्शः भर्तारं महिषारूढं तैलाभ्यङ्गं दिगंबरम् कृष्णपरशूनभूषाढ्यं क्रव्यादगणसेवितं दक्षिणाश्यां गतं मुण्डं तमसा व्यावृतं तदा। नारद जी कथा में आगे कह रहे हैं, वृंदा ने रात्रि में स्वप्न देखा। वो स्वप्न में देखती है कि अपने पति को उसने देखा कि काले भेष पर आरूढ़ है, पूरे शरीर पे तेल लगाए हुए तथा नग्न अवस्था में दिगंबर वेश में है। वे काले फूलों की माला धारण किए हुए भूतादिक गणों के साथ दक्षिण दिशा की ओर भेषे पर बैठ करके जा रहा था। उसका सिर मुंडा हुआ था और अंधेरे से चारों ओर घिरा हुआ था। अपना नगर समुद्र में समा गया है, यह देखकर वह नारी सोते सोते जाग पड़ी और स्वप्न के विषय में सोचने लगी। जगने के बाद भी वह सूर्य के भीतर छिद्र तथा उसे स्थिर देखकर उसे अरिष्ट सूचक मानकर भय से व्याकुल हो रोने लगी। फिर स्वयं को दुखी अनुभव कर कुछ आराम पाने की दृष्टि से वे गौशाला, मकान की छत, उपवन तथा नगर के बीच में भी गई। यहाँ पे अपसुगुण बताए गए कि अपसुगुणों का कितना महत्व है कि जो जीवन में घटित होने वाला है उसका पहले ही आभास करवा देते हैं। दूसरी इसमें एक मनोदशा ये दिखाई गई है
कि जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए वो चाहता है कि मेरा मन कहीं अन्य जगह लग जाए। तो इसलिए ये भी अन्य जगह अन्य विषय के बारे में सोचने लगी कि स्वप्न के उस वातावरण से मैं दूर निकलूं तो कभी वो ये बाग में जाती है, कभी वो बाहर जाती है, कभी गौशाला जाती है, यानी कि अपने मन को इधर उधर लगाने का उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे शांति नहीं मिल सकी। वह एक उपवन से दूसरे उपवन में गई, परंतु कहीं भी सुख नहीं पा सकी। तभी वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षसों को देखा। जब वह भयभीत होकर भागने को हुई, उसी समय उसकी दृष्टि एक शांत तपस्वी पर पड़ी जो अपने शिष्य के साथ मौन धारण किए हुए बैठा था। वह भय के कारण उसके कंठ में अपनी भुजाएं डालकर लिपट गई और इस प्रकार कहने लगी, हे मुनि, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने उसे भयभीत देखकर उसके पीछे आने वाले राक्षसों को अपनी हुंकार मात्र से ही दूर भगा दिया। ऋषि के हुंकार मात्र से राक्षसों को भयभीत तथा पीछे हटा हुआ देखकर वृंदा ने मुनि को दंडवत प्रणाम करते हुए उन पर श्रद्धा रखते हुए कहा। वृंदा बोली, हे कृपा निधान, आपने मुझे घोर संकट से बचाया है और आप में इतनी शक्ति है कि मात्र हुंकार से ये राक्षस भाग गए। अब मैं आपसे अपने पति की जय पराजय के विषय में जानना चाहती हूँ। वे बहुत समय से युद्ध में के रण क्षेत्र में हैं। हे प्रभु, मेरे पति जलंधर शिवजी से युद्ध करने के लिए गए हैं। युद्ध का परिणाम क्या होगा? नारद जी बोले। वृंदा की बात सुनकर मुनि ने दयापूर्वक ऊपर की ओर देखा। उसी समय 2 वानर कहीं से आकर नमस्कार करते हुए उनके सामने खड़े हो गए। फिर मुनि ने कुछ देर बाद ही उनको संकेत दिया। संकेत पाकर दोनों बंदर आकाश में चले गए तथा आधे ही क्षण के बाद पुनः आकर सामने खड़े हो गए। उनके हाथ में जलंधर का सिर तथा कमबंध था। उसे देखकर पति वियोग से व्याकुल वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसे चैतन्य किया। उस समय वह अपने पति के मस्तक पर अपना मस्तक रख कर रोने लगी। रोती हुई वृंदा ने मुनि से कहा, हे प्रभु, जो व्यक्ति मुझे सुख संवाद द्वारा प्रसन्न करता था वही मेरा प्रिय आज मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? जो जलंधर देवता, गंधर्व तथा विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजयी हुआ था, तीनों लोकों में जिसका शासन था, जो अपना राज्य भी एक धर्मात्मा की तरह चलाता था, वो एक तपस्वी द्वारा किस प्रकार मारा गया है। हे कृपानिधे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे प्रियतम को जीवित करने में समर्थ है। मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े मुनि हैं, अतः इसे पुनर्जीवित कर दीजिए। नारद जी बोले। वृंदा के वचनों को सुनकर मुनि ने हंसते हुए कहा। मुनि बोले, जिसे रुद्र द्वारा युद्ध में मारा गया हो, मैं उसे जीवित करने में असमर्थ हूँ, फिर भी तुम पर कृपा करके इसे जीवित किए देता हूँ। नारद जी बोले। इसके बाद मुनि तो अदृश्य हो गए और जीवित हुआ जलंधर वृंदा का प्रीति पूर्वक आलिंगन और चुंबन करने लगा। अपने पति को जीवित देखकर वृंदा प्रसन्नता में भर गई तथा उसी वन में रहती हुई बहुत दिनों तक उसके साथ उसने रमन भी किया। बहुत समय तक रमन करने के बाद जब उसने ये जाना कि उसके साथ निवास करने वाले तो विष्णु हैं, तब वृंदा अत्यंत क्रोध में भरकर इस प्रकार बोली। वृंदा ने कहा, तुम्हारे स्वभाव को तो धिक्कार है विष्णु, तुम पराई स्त्रियों का शील हरण करते हो। अब मुझे पता चला कि वह मायावी कपटी मुनि कोई और नहीं तुम ही थे। अपनी जिस माया के द्वारा तुमने अपने द्वारपालों को राक्षस के रूप में मुझे दिखाया था, वे दोनों ही राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। तुम पत्नी के विरह में दुखी होकर वन वन में भ्रमण करोगे। उस समय जो तुम्हारा शिष्य बना था वही बंदर का रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर उसने विष्णु को यह शाप भी दिया कि तुम शिला रूप बनोगे।
देखिए वृंदा ने जो शाप दिया था वो दोनों जो राक्षस हैं वो जय विजय हैं। वो दोनों ही जो हैं 3 जन्म लिए, रावण बने, है ना, कुंभकर्ण बने। तो ये जो जय विजय थे, तब रावण ने सीता का हरण किया और हनुमंत रूप यानी कि उनके शिष्य, उनके सेवक वो वानर हनुमान जी बने और ये शाप उस समय जो है सफल हुआ। इसके बाद दूसरा शाप दिया कि आप शिला रूप हो जाएं, क्योंकि आपने जो है पत्थर जैसा काम किया है, धोखा किया है, छल किया है। विष्णु जी बोले तुम भी मुझे वृक्ष बनकर प्राप्त करोगी। देखिए इधर उन्होंने विष्णु जी को शिला बनने का आदेश दिया, लेकिन विष्णु के मन में कितनी दया है, कितना वृंदा के प्रति प्रेम है, क्योंकि वृंदा ने उनको स्वीकार कर लिया था, चाहे अनजाने में ही स्वीकार किया। इसलिए यदि हम ईश्वर को एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो ईश्वर हमें जन्म जन्मांतर छोड़ते नहीं हैं। वृंदा ने अनजाने में स्वीकार किया, अनजाने में उनके साथ रमन किया, लेकिन भगवान को इतना प्रेम हो गया कि शिला बनने का शाप स्वीकार करके अपना संबंध वृंदा से तोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम भी मुझे वृक्ष यानी वनस्पति बन करके प्राप्त करोगी, और यही वनस्पति वृक्ष यानी वृंदा जी तुलसी बनती है। नारद जी बोले इसके बाद वृंदा अपने पति का ध्यान करती हुई चिता में भस्म हो गई। विष्णु के द्वारा बहुत रोके जाने पर भी वे अपने ध्येय से विचलित नहीं हुई। तब विष्णु को भी वृंदा का वियोग हुआ। उनकी चिता भस्म में ही रमते हुए वो उसी स्थान पर बने रहे। देवताओं द्वारा, सिद्धों द्वारा समझाने पर भी वे शांत नहीं हुए। नारद जी बोले उधर जलंधर ने रुद्र को अद्भुत पराक्रमी देखकर उन्हें मोहित करने के लिए अपनी माया द्वारा छद्म पार्वती का निर्माण किया। वे माया रूपिणी पार्वती रथ के ऊपर बैठी तथा रोती हुई शिवजी के समीप जा पहुंची। वे शंभु निशुंभ द्वारा आहत की हुई दिखाई दे रही थी। पार्वती के उस स्वरूप को देखकर शिवजी का चित्त उद्विग्न हो गया। वे अपना मुख नीचा करके चुप बने रहे तथा अपनी शक्ति को भी भूल गए। तब जलंधर ने बड़ी तीव्रता से अपने 3 बाण शिवजी की छाती में मारे। रुद्र को संकट से घिरा हुआ जानकर विष्णु ने वहां पुनः पहुंचकर उन्हें वास्तविकता का ज्ञान कराया। सच्चाई को जानते ही शिवजी ने अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया। शिवजी का वह रूप देखकर सभी राक्षस एकदम घबरा गए। तब शिवजी ने शुंभ और निशुंभ को यह शाप दिया कि भविष्य में ये पार्वती ही युद्ध में तुम लोगों को मारेगी। तदुपरांत जलंधर तेजी से बाण वर्षा करने लगा। पृथ्वी पर उस बाण वर्षा के कारण सर्वत्र अंधकार छा गया। जब तक शिवजी ने उन बाणों को काटा तब तक जलंधर द्वारा परिध प्रहार से बलवान नंदी को घायल करके नंदी को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। शिवजी ने उन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे युद्ध भूमि में टिक नहीं सके। जिस समय वृंदा का पातिव्रत खंडित हुआ था उसी समय जलंधर अल्पायु तथा क्षीण विक्रम हो गया था। उस आश्चर्य को देखकर भक्त वत्सल विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र में अपना वैष्णव तेज स्थापित कर उसे शिवजी को दे दिया। शिवजी ने भी उसमें अपना शैव तेज स्थापित किया। ऋषियों ने अपने तप का तेज, पर्वतों ने अपनी गुरुता, पतिव्रताओं ने अपना पतिव्रत तेज तथा ब्रह्मा जी ने भी अपना ब्रह्म तेज उसमें स्थापित कर दिया। इसके बाद विष्णु जी वृंदा की चिता भूमि पर वापस लौट गए। विष्णु जी जो है वृंदा से इतना प्रेम करने लगे कि वहाँ शिव जी की सहायता करके फिर वापस उनकी याद में उसी चिता भूमि पर लौट आए। यानी कि देखिए चिता भूमि तो शिव को प्रिय है, लेकिन आज विष्णु ही शिव रूप में चिता भूमि पर हैं। कैसा आनंद है। तब शिव जी ने रौद्र रूप धारण कर अत्यंत क्रुद्ध हो वे सुदर्शन चक्र जलंधर की ओर छोड़ा, जो बड़े वेग पूर्वक जलंधर से जा लगा। चक्र के लगते उसका सिर धड़ से अलग होकर पृथ्वी पर जा गिरा। फिर उसका धड़ भी भयानक शब्द करता हुआ रथ से हटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे शरीर से
उसके शरीर से निकला हुआ तेज शंकर में तथा वृंदा का निकला हुआ तेज पार्वती में विलीन हो गया। उस समय ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम करते हुए विष्णु चरित्र की प्रशंसा करने लगे। विष्णु चरित्र की प्रशंसा इसलिए करने लगे, हम सोचेंगे कि भाई युद्ध तो कर रहे हैं शंकर जी, प्रशंसा हो रही है विष्णु जी की। शंकर जी की तो अपनी प्रशंसा है ही, क्योंकि जलंधर तो उन्हीं के हाथों मारा जाना था। लेकिन वृंदा का जब तक शील हरण नहीं होता तब तक जो है जलंधर की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसलिए जो विष्णु जी ने लीला रची और उस लीला को दिखाया स्वयं जलंधर ने, तो उस लीला के कारण जो है विष्णु चरित्र की प्रशंसा की है। देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की उनके शत्रुओं से रक्षा की है, परंतु जो कुछ अन्य भी घटित हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करें। क्योंकि विष्णु जी वृंदा के सौंदर्य पर, उसके सतीत्व पर, उसके प्रेम पर मुग्ध होकर उसी की चिता के पास बैठे हुए हैं। शिव जी बोले, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम सब लोग भगवती मोहिनी माया की शरण में जाओ, वे ही सब काम करेगी। नारद जी बोले, यह कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए। उनके गण भी उनके साथ चले गए। तब सब देवता उन भक्त वत्सल की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिनके द्वारा उत्पत्ति, पालन तथा नाश के कारण रूप, सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण उत्पन्न हुए हैं और जिनकी इच्छा से ही यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वह मूल प्रकृति जो मोहिनी माया भगवती है, उसको हम नमस्कार करते हैं। शरण्याम मोहिनीम मायाम सा वह कार्यम करिष्यति। देवाऊचु यदुद्भवः सत्वरजस्तमो गुणः सर्वैस्ति ध्वंस निदानकारिणिः यदिच्छया विश्वमिदं भवो भवो तनोति मूल प्रकृतिं नतास्मं तामहम्। इस प्रकार मूल प्रकृति को नमस्कार किया उन्होंने, जिन्होंने 23 रूप धारण करके सबका पालन किया है, जिनके रूप तथा कर्मों को जड़ मनुष्य तथा स्त्रियों की बात तो दूर रही, ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, उस प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जिसने भक्तजन दरिद्रता, अनादर अथवा मोह से परे रहते हैं, उस भक्त वत्सला देवी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। यहाँ पे देखिए, प्रकृति को भगवती कहा गया है। उसके 23 तत्व बताए गए और 24वां तत्व स्वयं नारायण है जो उसमें प्रविष्ट होते हैं। तो भगवती प्रकृति जिसके कारण हमें सब पदार्थ मिलते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन जो है आनंदमय बीतता है, उस भगवती प्रकृति को, जो कि प्रभु की एक माया शक्ति है, उन्हीं में विलीन हो जाती है, फिर उन्हीं से उद्भव होती है। हम भी उनको प्रकृति मोहिनी भगवती को नमस्कार करें। नारद जी आगे बोलते हैं, जो व्यक्ति इस स्तोत्र का एकाग्रचित्त होकर तीनों संध्या काल में पाठ करता है, उसे दारिद्र मोह तथा दुख आदि स्पर्श भी नहीं करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने के बाद देवताओं ने आकाश में कैसे तेजोमय मंडल को स्थित देखा, जिसकी ज्वालाओं से संपूर्ण आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने उस तेजो मंडल के बीच से आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों रूपों में और तीनों गुणों में मैं ही विराजमान हूँ। हे देवताओं, अब तुम वहाँ जाओ जहाँ हरि नारायण हैं, तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। नारद जी बोले, देवताओं द्वारा ये सुने जाने के बाद वह तेज अंतर्धान हो गया। हे राजन, तब देवता आश्चर्यचकित तथा प्रसन्न नेत्र हो गए। सभी देवताओं ने उस वाक्य को सुनकर गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने वृंदा की भस्म में लिप्त अंगों वाले विष्णु के विषय में बताया। तब भक्त वत्सला देवी ने उन्हें 3 बीज दिए और इस प्रकार कहा। देवी बोली, विष्णु जहाँ प्रतिष्ठित हैं
वहाँ इन तीनों बीजों को बोने से तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। नारद जी बोले, तब देवता सिद्ध आदि संतुष्ट होकर उन बीजों को ले वृंदा की चिता भूमि के समीप जा पहुँचे और विष्णु जी जिधर प्रतिष्ठित थे, यहाँ पर विराजमान थे, यहाँ बैठे हुए थे विष्णु भगवान, उस और उन तीनों बीजों को बो दिया। अब यहाँ पे भगवती देवी ने जो है 3 बीज दिए हैं। अब इन 3 बीजों से 3 वनस्पतियों की उत्पत्ति होगी। देखिए, उन बीजों के बोए जाने पर वहाँ आंवला, मालती तथा तुलसी, ये 3 वनस्पति वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती शक्ति से आंवला, लक्ष्मी शक्ति से मालती तथा गौरी शक्ति से तुलसी जी की उत्पत्ति हुई। ये कर्मशः सरस्वती रजोगुण, आंवला रजोगुण का संबंध है और मालती सतोगुण का संबंध है और तमोगुण संपन्न थे। जब विष्णु जी ने वृंदा को स्त्री रूप के स्थान पर वनस्पति अर्थात तुलसी के रूप में देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो उठ खड़े हुए। लक्ष्मी ने पहले मालती को ईर्षापूर्वक अपना बीज दिया था, अतः उससे उत्पन्न मालती भी ईर्षालु बनी। इसी कारण मालती मतलब ईर्षालु हुई। अब ईर्षालु होने के कारण वो मतलब हरि की प्रिय नहीं हो सकती है। इसी कारण मालती का नाम बर्बरी पड़ा और वह निंदनीय मानी गई। इसके विपरीत आंवला और तुलसी विष्णु के प्रिय बने। तदुपरांत विष्णु जी अपना दुख भूलकर तुलसी और आंवले के साथ बैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार वृंदा तुलसी बनी और श्री विष्णु शालिग्राम बने। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी से और आंवले से प्रभु का वंदन अर्चन आराधना की जाती है और शालिग्राम की पूजा तो विशेष फलदायक है। तीनों का वर्णन हम पूर्व के अध्यायों में इनकी महिमा को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, कथा के माध्यम से हम सुन चुके हैं। अतः आंवला, तुलसी और शालिग्राम तीनों को हम सब नमस्कार करते हैं। पूजा में स्थान पाकर तुलसी श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय बन गई। बिना तुलसी के विष्णु जी का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए कार्तिक मास के उद्यापन में तुलसी के मूल में विष्णु की पूजा होती है और वह विष्णु के लिए प्रीतिदायक मानी जाती है। और जो तुलसी की पूजा करेंगे उस स्वयं में विष्णु भगवान से वो जो है प्रेम करने लगते हैं और विष्णु भगवान स्वयं उनसे प्रेम करने लगते हैं जो तुलसी की पूजा करते हैं। हे राजन, जिस घर में तुलसी का वन हो उसे तीर्थ रूप समझना चाहिए। वहाँ यम के दूत नहीं जाते। तुलसी का वन सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। मैंने पूर्व भी कथा में कहा था कि हम अपने घर के आंगन के बाहर जो हमारा सुगाड़ होता है जिसमें हम सब्जी, फूल इत्यादि लगाते हैं, उधर एक कोना हम ऐसा बना करके रखें जिसमें 50, 60, 70, 80 छोटे छोटे तुलसी के पौधे लग जाए। उसको चारों तरफ से हम बहुत सुंदर ढंग से जो है एक हल्की सी बाड़ लगा दें, उसको सजा करके रखें, उसमें लिख दें हम तुलसी वन। तो तुलसी वन की कितनी महिमा है। एक तो उसका सानिध्य हमारे घर को प्राप्त होगा, हम सबको प्राप्त होगा, और दूसरा तुलसी वन लगाने के कारण जो है हमें भगवान विष्णु की कृपा भी जो है प्राप्त होगी। अतः आप सब्जियों के पौधे अवश्य, फूलों के पौधे अवश्य लगाएं, लेकिन तुलसी वन भी जिनको भगवान ने जगह दी है वो तुलसी वन अपने घर में 10 तुलसी के पेड़ों का, 20 का, 30 का, जैसे भी जिसके लिए संभव हो, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। जो लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमपुरी को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग
ये तीनों एक जैसे ही हैं। दर्शनम नर्मदायाश्च गंगा स्नानम तथैव च तुलसीवन संसर्ग सम्मेतत्रयं समृतम। तुलसी का पौधा लगाने, सींचने मतलब उसको जल देने, देखने तथा स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन तथा शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग तुलसी की मंजरियों से विष्णु जी की पूजा करते हैं वे पुनः गर्भवास में नहीं आते हैं और निस्संदेह मुक्ति के भागी भी बनते हैं। पुष्कर तथा गंगा आदि तीर्थों और नदियों एवं वासुदेव आदि सभी देवता तुलसी दल में निवास करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी के साथ प्राणों को छोड़ता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उसे दंड देने की शक्ति नहीं रखते। जो व्यक्ति तुलसी चंदन लगाता है वे अपने कृत पापों से शरीर को मुक्त कर देता है। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ पितरों का श्राद्ध करने से वह अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी गंध मिश्रित किसी भी वस्तु को चढ़ाता है, भगवान केशव उस पर कोटि सहस्त्र वर्षों तक प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी मंजरी से हरि पूजा करता है वह पत्ते पत्ते से मोतियाँ चढ़ाने का फल प्राप्त करता है। हे राजन, जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की छाया में पिंड दान करते हैं उसके नरक में स्थित पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य मस्तक, हाथ, मुख अथवा शरीर पर आंवले के फल को धारण करता है उसे साक्षात विष्णु ही समझना चाहिए। ये बात हम पहले भी कथा में सुन चुके हैं। देखिए कितनी महिमा आंवले के तुलसी की है। और फिर दोबारा महिमा तुलसी जी का जब जन्म हो रहा है तो फिर देखिए नारद जी महाराज, कौन से महाराज हैं ये? महाराज पृथु जी को के माध्यम से हमको बता रहे हैं। जिस मनुष्य के शरीर पर प्रतिदिन आंवला, तुलसी, गोपी चंदन स्थित रहते हैं वे तो जीवन मुक्त ही कहा गया है। जो मनुष्य आंवला और तुलसी मिश्रित जल से स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्र अथवा फल से देव पूजन करता है वे विविध प्रकार के स्वर्ण निर्मित पुष्पों द्वारा पूजा करने का फल को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में सभी तीर्थ, मुनि, देवता तथा यज्ञ आंवले में समाहित रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुला के सूर्य द्वादशी तिथि को तुलसी अथवा आंवले के पत्तों को तोड़ता है उसे अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है। अतः इस दिन आंवलों के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है वे 100 वर्षों तक के अन्न संसर्ग जन्य पाप, यानी कि जैसा खाओ अन्न वैसा बनता है मन और तन, है ना। इसलिए जो पाप है कि जगह जगह का अन्न खाने से जो पाप हमारे भीतर संस्कार रूप में चले जाते हैं, लेकिन यदि हम आंवले की छाया में भोजन करें कार्तिक मास में तो 1 वर्ष तक विभिन्न प्रकार के हमने जो अन्नों का ग्रहण किया है पता नहीं वो कहाँ कहाँ से किस किस ढंग से प्राप्त हुआ होगा, उनके जो पाप है, जो अन्न का जो पाप है वो उस पाप जो है शरीर से छूट जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की जड़ में विष्णु का पूजन करता है उसके मानो सभी तीर्थों में विष्णु का पूजन कर लिया ऐसा मान लिया जाता है। धर्म, काम तथा अर्थ की इच्छा रखने वाले को देखिए, जिसे धर्म तो हम सबको चाहिए, बिना धर्म के जीवन नहीं। कुछ लोग केवल अर्थ और काम की बात करते हैं, काम यानी कर्म करना, बड़े बड़े आगे आगे बढ़ते जाना और पैसा पैसा पैसा, नहीं। बिना धर्म के को किसी भी चीज़ की गति नहीं। धर्म रहेगा तो अर्थ का भी सदुपयोग होगा, काम का भी सदुपयोग होगा, और जब किसी वस्तु का सदुपयोग होता है तभी जो है जीवन में आनंद, प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति होती है। और यदि धर्म नहीं हो, सदुपयोगिता नहीं हो तो धन होने पर भी आदमी दुखी रहता है। इच्छाएं पूर्ति होने के बाद भी
उसकी इच्छाएं कम नहीं होती, बल्कि उसकी वो जो पूर्ति हुई जो इच्छाएं वही उसको दुख देने लग जाती है। तो धर्म, काम तथा अर्थ की इच्छा रखने वाले को तुलसी, आंवला तथा रुद्राक्ष की माला नहीं त्यागनी चाहिए। तो तुलसी की माला, आंवले की माला, रुद्राक्ष की माला जो पहन सके उन्हें पहनना चाहिए। जितने दिनों तक मनुष्य के गले में आंवले की माला रहती है उतने हजार वर्षों तक उसे वैकुंठ वास मिलता है। कलयुग में जो मनुष्य जितने दिनों तक आंवले की माला धारण किए रहता है उतने समय तक भगवान केशव उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को जो लोग भक्ति पूर्वक सुनते और सुनाते हैं, हे राजन, वे अपने पितरों सहित अग्नितुल्य विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये धात्री तुलस्योर महात्म्ये जलंधर वधो नाम नवमो अध्यायः। इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य का जलंधर वध नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री हरि नारायण की असीम अहेतु की अनुकंपा से आज जो है छठे दिवस की कथा की विराम हुआ है। हमने इसमें 3 दिनों से जलंधर का जन्म, उसका विवाह, उसका युद्ध और जलंधर का वध, आंवला और तुलसी की उत्पत्ति और उसकी महिमा, भगवान शालिग्राम विष्णु रूप और वृंदा स्वरूप तुलसी जी की जो प्रेम निकटता है और जो उनकी एक रूपता है उसकी जो महत्ता है उसके संबंध में बहुत ही मधुर कथा का श्रवण किया है। कल 7वें दिन की कथा में 10वें अध्याय की कथा का वाचन होगा और जिसमें महाराज पृथु नारद जी से कार्तिक मास में अन्य देवताओं की जो व्रत कथा का जो महत्व है उसके संबंध में बहुत ही सुंदर सुंदर रोचक प्रसंग सुनेंगे। आज की कथा को हरि जी की अनुमति से यहीं पर विराम देते हुए ओम नारायण हरि।